Next topic, I mean next problem. Draw SFD and BMD for the beam as shown in figure. Draw SFD and BMD for the beam as shown in figure. ओके, प्रॉब्लम की तरफ देखो अच्छे से। प्रॉब्लम में आपको दिख रहा है AB स्पैन है और ABC स्पैन है। AB के ऊपर सपोर्ट है, BC ओवरहैंग है, 20 किलोन्यूटन का यूडीएल एक्ट हो रहा है A to D के ऊपर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1 टू कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन में सबसे पहले हम लेते हैं समेशन MA इक्वल टू 0, क्लॉक पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। जो 15 आ रहा वो कैसा आ रहा, क्लॉकवाइज, प्लस 15 इंटू 8, 2 प्लस 3 प्लस 3, देन माइनस RB इंटू 6 प्लस 20 इंटू 3 इंटू 3/2 बिकॉज ऑफ यूडीएल इक्वल टू 0। इससे निकलेंगे RB का आंसर हाउ मच, 35, करेक्ट है। उसके बाद में समेशन एफ ऑफ वाई निकालो। समेशन एफ ऑफ वाई निकालो, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड क्या मिलेगा, प्लस आर ए प्लस 35 माइनस 20 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 15 इक्वल टू 0 बराबर। हाउ मच आ रहे, 40, सही है। स्टेप नंबर 2 टू कैलकुलेट शियर फोर्स कंसीडर पॉइंट C एज ओरिजिन, करेक्ट है। C पॉइंट को आप ओरिजिन कंसीडर करोगे, सो यहाँ पे आएगा पॉइंट्स जस्ट राइट एंड देन जस्ट लेफ्ट। पहला पॉइंट है C, देन B, देन D, लास्ट इज A। C के राइट में कुछ नहीं, 0। C के लेफ्ट में 15 का डाउनवर्ड प्लस 15, कैरी फॉरवर्ड प्लस 15। B के राइट में कुछ नहीं, एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। B के लेफ्ट में RB अपवर्ड जा रहा माइनस 35, 15 माइनस 35 माइनस 20, कैरी फॉरवर्ड माइनस 20। D के राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ राइट में कुछ नहीं है। D के लेफ्ट में यूडीएल स्टार्ट हो रहा, इसलिए एज इट इज माइनस 20, कैरी फॉरवर्ड माइनस 20। A के राइट में माइनस 20 इंटू प्लस 20 इंटू 3 प्लस 20 इंटू 3 यू विल गेट प्लस 45, सॉरी प्लस 40, करेक्ट है। उसके बाद में कैरी फॉरवर्ड प्लस 40, ए के लेफ्ट में प्लस 40 माइनस 40 यू विल गेट 0। देयर आफ्टर ड्रॉ द फिगर ऑफ रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम। पहला पॉइंट है आपका सी का लेफ्ट राइट 0, सी का लेफ्ट 15, ठीक है। बी का लेफ्ट 15 स्ट्रेट लाइन, बी का राइट माइनस 20 डाउनवर्ड, डी का लेफ्ट माइनस 20 स्ट्रेट, देन डी का राइट राइट भी माइनस 20, लेफ्ट भी माइनस 20, देन डायरेक्टली ए प्लस 40 एंड देन 0।
Here you can see there is a point of zero shear force, which we can call it as a ABCDE. So let point E be the point of zero shear force. Okay, right up to this first. So let E be the point of zero shear force. यहाँ पे ऐसा हमारा कुछ तो ही पॉइंट है, देखो ये A है, ये D है, और यहाँ पे कहीं तो भी E आ रहा, बराबर। यहाँ से यहाँ तक के टोटल डिस्टेंस है 3, ये डिस्टेंस है x, तो ये रहेगा 3 माइनस एक्स। अब x अपॉन, हाँ यहाँ पे कितना है 40, और ये है हमारा 20, सो x अपॉन 40 इक्वल टू 3 माइनस एक्स अपॉन 20। आंसर आता है x इक्वल टू 2 मीटर। एग्जैक्टली 2 मीटर पे क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हमको वहां पे मिलेंगी, बराबर है। सो लेट अस स्टेप नंबर विच 3 टू कैलकुलेट BMD। यहाँ पर BMA जो आपका है वो 0 रहेगा, BMC 0 रहेगा, BME पहले ले लो। जब E पे आ रहे हैं तो RA से जाओ, RA कितना था, RA 40, 40 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 2 माइनस 20 इंटू 2 इंटू 2/2 बिकॉज ऑफ UDL। हाउ मच, हाँ 40 किलो न्यूटन मीटर। फिर BM D पर आ जाओ, तो RA इंटू 3 40 इंटू 3 माइनस 20 इंटू 3 इंटू 3/2, आंसर 3030। ओके, फिर आ जाओ BMB पर। जब B पर आएंगे तो B पे C से चले जाओ, ठीक है। C से जाएंगे तो 15 इंटू 2, 15 कैसा आ रहा, राइट साइड का क्लॉकवाइज, माइनस माइनस 20 इंटू, सॉरी माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30। लेफ्ट साइड से जाएंगे तो भी उतना ही मिलेगा, करेक्ट है। अब बना लो फिगर। इसको नाम देने का SFD इन किलो न्यूटन, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब जब BMD बना रहे हैं तो BMC आपका 0 है, BMA भी 0 है, BME जो है वो है 40, ठीक है, समवेयर हियर प्लस 40। BMD जो है वो है 30, समवेयर हियर 30, करेक्ट। और BMB जो है वो है आपका डायरेक्टली माइनस 30, मतलब समवेयर हियर। तो अब शुरुआत होंगी यहाँ से, यहाँ से आएंगे हम B पे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट पॉइंट D तक, करेक्ट है। उसके बाद में यहाँ से आएगा कर्व, कर्व से कंप्लीट कर्व, राइट, सही है क्या। देयर आफ्टर दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। अब ये जो पॉइंट आ गया, दिस इज अगेन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। इसको नाम दे दो ABCDEF। सही है। अब जब हम उसको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाओ। पहला पॉइंट कौन सा है, लेट पॉइंट F
be the point of contra shear। ठीक है, क्या करते कॉन्ट्रा शेयर में हम बताइए। ये ए है और ये हमारा एक्स एक्स है, बराबर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको निकालना है पहले, सही है क्या। अब एक चीज ध्यान दो, ये यहां से आगे है, कहां से, डी से भी आगे है, डी से आगे है तो इसको नियरेस्ट सपोर्ट कौन सा है अपना, बी। तो बी से जाइए, बी से जाएंगे मतलब ऐसा लेना है आपको, ये आपका आर बी है, यहाँ पे आपका एक्स एक्स सेक्शन आ रहा, करेक्ट है। आरबी की वैल्यू कितनी है, 35। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है पता है क्या हमको, इसको दे देंगे x, बिकॉज वी डोंट नो दिस डिस्टेंस। तो ये 35 टुवर्ड्स x के तरफ कैसा आ रहा, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस सॉरी राइट साइड का एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, प्लस 35 इंटू एक्स और कुछ है, ये क्या की वैल्यू है, बी एम एक्स की, इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, बी एम एक्स इक्वल टू, एक मिनट मुझे देख लीजिए क्योंकि शायद हो सकता है हमको लेना ए से ही पड़े। यहाँ तक लिखिए आप पहले, राइट ऑफ दिस फर्स्ट। ठीक है, तो देखो लेट पॉइंट एफ बी द पॉइंट ऑफ, जो हमारा कॉन्ट्रास्ट शेयर था इसमें हमने बी से पकड़ा, लेकिन बी के इधर स्पैन था ओवर एंग वाला, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 2 का स्पैन हमने कंसिडर कर दिया। ठीक है, तो बी एम एक्स इक्वल टू क्या आएगा, ये 15 कैसा रहा क्लॉकवाइज, राइट साइड का क्लॉकवाइज माइनस, माइनस 15 इंटू 2 प्लस एक्स, ओके, माइनस 15 इंटू 2 प्लस एक्स, प्लस आर बी इंटू एक्स, आर बी इंटू एक्स। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो, माइनस 15 इंटू 2 माइनस 30, माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 15x, देन प्लस 35x, माइनस 30 कॉन्स्टेंट है, 15 के साथ में भी x है, 35 के साथ में भी x है, तो माइनस 15 प्लस 35 यू विल गेट प्लस 20, x अपनी जगह पे जैसा का वैसा। इससे आप अगर कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्टली x का आंसर मिलता 1.5 मीटर, लेकिन कहाँ से, हमने लिया b से, तो फ्रॉम पॉइंट b से हमारा आंसर है 1.5। इसका मतलब ऑल्सो x इक्वल टू 4.5 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी का, 6 में से अगर ये 1.5 पे आ रहा तो इधर से कितने पे आएगा, 4.5 पे। आया समझ में, राइट डाउन।